अप्रैल 2025, चालीसे का चौथा सप्ताह, गुरुवार। पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ 32:7-14। हे प्रभु, अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा, जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो, भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई ऋतु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है, जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी, उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 105, 19-23। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया, उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमा में ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। जय घोष। योहन 3:16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। सुसमाचार। योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार 5:31-47। तुम पर अभियोग लगाने वाले मूसा है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं, तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है, और मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है, वह मान्य है। तुम लोगों ने योहन से पूछवाया, और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है, वह योहन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूं, वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी, जिसने मुझे भेजा है, मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने न तो कभी उसकी वाणी सुनी है और न उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए, तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते, तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते, तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ की एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है, जो बाइबल के पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, से ली गई है। इसमें मूसा और इस्राएली प्रजा के बीच की घटना को दर्शाया गया है,
जब प्रजा ने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसे पूजना शुरू कर दिया। यह ईश्वर की ओर से अधर्म के खिलाफ चेतावनी और मूसा की ओर से दया और करुणा का प्रतीक है। मूसा ने मध्यस्थ बनकर पिता ईश्वर से इस्राएली प्रजा के लिए दया की गुहार लगाई। जो प्रजा भटक कर ईश्वर से दूर जा रही थी, तो पिता उनको चेतावनी देते हैं और मूसा से उनका मन फिराने और ईश्वर की आज्ञा मानने को कहते हैं, ताकि उनका क्रोध शांत रहे, और मूसा अपनी प्रजा के लिए क्षमा मांगते हैं। मूसा की ईश्वर से प्रार्थना और विनती यह दिखाती है कि प्रेम और करुणा के माध्यम से क्रोध को शांत किया जा सकता है, और पिता अवश्य दयालु है जो क्षमा प्रदान करते हैं, चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो। सुसमाचार में यीशु मसीह के जीवन और उनके शिक्षाओं का महत्व दर्शाता है। इसका मर्म यह है कि सच्चाई और विश्वास का स्रोत कोई मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर है। यीशु यहाँ आत्म प्रशंसा नहीं करते, बल्कि यह बताते हैं कि उनके कार्य और उनका संदेश स्वयं ईश्वर की इच्छा के प्रमाण है। वे योहन के साक्ष्य को महत्व देते हैं, लेकिन पिता द्वारा दिए गए साक्ष्य को सर्वोच्च मानते हैं। यीशु यह भी बताते हैं कि यहूदी केवल धर्म ग्रंथों का बाहरी अध्ययन करते हैं, लेकिन उनके असली अर्थ और जीवन की ओर संकेत को नहीं समझते। वे इस बात पर जोर देते हैं कि वे किसी मानव सम्मान की इच्छा नहीं रखते, बल्कि केवल ईश्वर की महिमा को महत्वपूर्ण मानते हैं। यीशु यह भी बताते हैं कि यदि यहूदी मूसा की शिक्षाओं पर विश्वास करते, तो वे यीशु पर भी विश्वास करते, क्योंकि मूसा ने यीशु के बारे में लिखा था। यहाँ पर यीशु लोगों से पिता ईश्वर को मानने की बात करते हैं और विधर्मियों को फटकारते हैं कि वे ना तो मूसा की सुनते हैं, ना ही पुत्र की जो पिता की इच्छा पूरी करने आया है, क्योंकि पिता के अलावा कोई सच्चा ईश्वर नहीं है जो मानव जाति का उद्धार कर सकता है। अतः हमें यीशु ख्रीस्त की बातों को मानना चाहिए, जो ईश्वर का पुत्र है। आइए हम सब यीशु के बताए मार्ग पर चले, ताकि हम पर विपत्ति ना पड़े और हम परमेश्वर का अनुग्रह पाएं। ट्रू गोस्पल चैनल को अपना बहुमूल्य समय और प्यार देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन में अपनी आशीष प्रदान करे। आमीन।